हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये जो कहानी है वो मेरे ख़ानदान से ही रिलेटेड है। तो मेरी जो दादी थी ना, ये कहानी उन्हीं के बुज़ुर्ग की है, तो वो जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम था झबले अबा। और उस टाइम पर गाँव के अंदर बिजली नहीं हुआ करती थी, कोई सुविधा नहीं थी गाड़ियों की। तो लोग जो होते थे ना वो अक्सर पैदल ही सफ़र किया करते थे और रात के टाइम पर अक्सर ये नहीं होती थी, लाइट वगैरह नहीं होती थी, अंधेरा ही रहा करता था। तो इसी वजह से लोग जो थे वो जल्दी-जल्दी अपने घरों को वापस आ जाया करते थे बिकॉज़ ऑफ़ जानवर वगैरह इस तरीके की चीज़ें। तो अभी हमारा जो गाँव है ना वो पहाड़ों के बीच में है। एक वादी के अंदर हमारा गाँव बसा हुआ है और हमारे गाँव के आस-पास में पहाड़ है। अभी हमारा जो ख़ानदान है, हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो इस पहाड़ों में काफ़ी दूर-दूर तक ऐसी फैली हुई है। तो हमारे जो पुराने लोग थे ना, तो वो लोग भी है ना खेती-बाड़ी किया करते थे। तो झबले अबा भी उसी तरीके से खेतों में काम करने के लिए ऊपर पहाड़ों में गए हुए थे। अब वो जो पहाड़ है ना, वो पैदल अगर चल के जाओगे तो आधे पौने घंटे का रास्ता है। मतलब ऊपर चढ़ने के लिए पौना 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन नीचे उतरने के लिए काफ़ी कम समय लगता था। तो इस तरीके से जो झबले अबा थे वो रोज़ काम करने के लिए निकला करते थे अपने घर से, सुबह-सुबह के टाइम पर जाया करते थे और वो ऊपर जाके काम करते थे पहाड़ों में और शाम में अंधेरा होने से पहले वो वापस आ जाया करते थे। तो एक बार झबले अबा और उनके एक साथी इसी तरीके से पहाड़ों में काम करने के लिए गए हुए थे। अभी पहाड़ों में काम करने के लिए गए हुए थे तो गाँव से एक और बंदा आया दोपहर के टाइम पे और जो दूसरा जो साथी था झबले अबा के साथ में, वो उनको अपने साथ में लेकर चला गया क्योंकि गाँव में किसी की तबीयत बिगड़ गई थी और उसको शहर में लेके जाना था। तो इसी तरीके से झबले अबा ऊपर अकेले ही रह गए। अब जो ऊपर काम करने की जगह थी, जहाँ पर खेत थे, वहाँ पर छोटा-सा ऐसा झोपड़ा बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर रात नहीं गुज़ारी जा सकती थी क्योंकि जो झोपड़ा था वो कच्चा था। इसलिए झबले अबा ने सोचा वो बस अपना जल्दी-जल्दी से काम निपटा कर फटाफट से अपने गाँव की तरफ चले जाएँगे अंधेरा होने से पहले, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जंगल में इतनी देर तक काम करना सेफ नहीं था, जानवरों की वजह से। और काफ़ी दिनों पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि कोई शेर है जो खुला घूम रहा है यहाँ-वहाँ और वो पकड़ के खा रहा है जानवरों के मरने की खबर आई थी। इस वजह से झबले अबा टेंशन में जल्दी-जल्दी से अपना हाथ चलाने लग गए। लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया। अभी उनका काम ये था कि जो फसल कटी हुई थी ना उसको बाड़े में रखना था। उन्होंने बस जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाया, लेकिन निपटाते-निपटाते अंधेरा हो ही गया था। लेकिन लकीली उस दिन फुल मून नाइट थी, चाँद निकला हुआ था। इस वजह से झबले अबा को थोड़ा-सा सुकून हुआ। जाने से पहले उन्होंने अपने साथ में एक बड़ा-सा डंडा लिया और उन्होंने एक फ़ानूस यानी कि एक कंदील अपने साथ में लिया और वो चलने लग गए गाँव की तरफ जाने के लिए। अभी जो रास्ता था वापसी का, वो ढलान थी। इस वजह से उनका जो फ़ासला था वो जल्दी-जल्दी से तय हो रहा था और वो जल्दी-जल्दी नीचे की तरफ जा रहे थे। तो अभी झबले अबा को काफ़ी टेंशन हो रही थी कि अचानक से रास्ते में चलते-चलते है ना उनको झाड़ियों में से सर-सर करने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो भी काफ़ी डर गए थे। हाथ में जो कंदील थी ना, उन्होंने उसको कस के पकड़ लिया, डंडे को भी अपने साथ में रखा और तेज़ी से अपने पैर बढ़ाने लग गए। लेकिन फिर जब वो आधे रास्ते पर आए ना, तो उनको अजीब सी स्मेल आने लग गई, एकदम तेज़ बदबू, जैसे कि कोई जानवर मर गया हो। अभी अक्सर ऐसे रास्तों पर होता है कि जानवर वगैरह जब मर जाते हैं तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। उसी तरीके से झबले अबा को भी बहुत बुरी वाली स्मेल आ रही थी। वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, ये स्मेल और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। और अचानक से दोबारा से उनको झाड़ियों में से सर-सर की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अब की बार वो बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उनको लगा था किसी शेर ने, किसी जानवर ने शिकार कर लिया है और वो उस शिकार के एकदम करीब आए हुए हैं। और उस टाइम पर लेट मी टेल यू, सड़क वगैरह भी उतनी थी नहीं, कच्चा रास्ता था और झाड़ियाँ भी काफ़ी करीब थी। इस सब चीज़ की वजह से झबले अबा बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत करके आगे की ओर कदम बढ़ा रहे थे। फिर आगे की तरफ उन्होंने देखा कि एक वहाँ पर आदमी खड़ा है। अभी ये देखकर झबले अबा को बड़ा सुकून हुआ। वो जो आदमी था वो काफ़ी लंबा था और उसने सफ़ेद वाली एक धोती पहनी हुई थी जो काफ़ी गंदी हो रखी थी और साथ ही साथ उसने ऊपर से सफ़ेद वाला ही एक कपड़ा लपेट कर रखा था। ये देख के झबले अबा को बड़ा सुकून हुआ क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि आज उनका शिकार हो जाएगा, उनके पीछे कोई शेर लग गया, उनको ऐसा लग रहा था। और दौड़ते हुए उस आदमी के पास गए। आदमी को पूछे कि भाई तू किधर जा रहा है? वो आदमी ने आहिस्ता से कहा, मैं गाँव की तरफ जा रहा हूँ। झबले अबा ने बोले चलो साथ में ही चलते हैं। अभी झबले अबा ने उसको ऑफ़र तो दे दी कि साथ में चलते हैं, लेकिन उन्होंने ना जल्दी से नोटिस कर लिया कि जो वो आदमी था ना वो काफ़ी लंबा था। झबले अबा भी बहुत ऊँचे थे, लेकिन वो आदमी अनयूजुअली काफ़ी लंबा था। लेट अज़्यूम कि झबले अबा की हाइट कुछ 6 फुट थी, लेकिन वो आदमी 7 फुट का था, व्हिच वाज़ क्वाइट अनयूजुअल। लेकिन फिर भी झबले अबा उसके साथ में चलते रहे। उस आदमी से अजीब सी स्मेल आ रही थी,
ये चीज़ झबले अबा ने भी नोटिस करी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनको लगा साथ में इतना लंबा चौड़ा आदमी रहेगा तो उनको भी सेफ्टी रहेंगी, और फिर वो अपना चल ही रहे थे। उन्होंने उस आदमी के बारे में एक और अजीब सी चीज़ ये नोटिस करी कि वो आदमी ना खुसर-पुसर कर रहा था। तो झबले अबा को ऐसा लगा कि शायद वो बेवड़ा है, वो पीकर आया है, इस वजह से इस तरीके से वो हरकतें कर रहा है। तो झबले अबा ने अगेन उस सब के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस स्पीड से झबले अबा चल रहे थे ना, वो आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा था। जब झबले अबा थोड़े से स्लो डाउन होते, वो आदमी भी स्लो डाउन होता, और जब से झबले अबा तेज़-तेज़ चलते, वो आदमी भी तेज़-तेज़ चलता। तो इस तरीके से झबले अबा ने उस आदमी के बारे में चीज़ नोटिस करी। फिर अचानक से उनको झाड़ियों में से सरसर करने की आवाज़ आई। झबले अबा अचानक से मुड़े। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में फिर से कोई भी नहीं था, लेकिन फिर से वो टर्न हुए। अभी चाँद जो था वो आसमान पर पूरी तरीके से चमक रहा था। काफ़ी बड़ा चाँद निकला था, तो चारों तरफ की हल्की-हल्की चीज़ें नज़र भी आ रही थी। और जैसे ही मुड़े तो उनकी नज़र वो जो आदमी था उसके पैरों पर गई। झबले अबा ने नोटिस किया उस आदमी के पैर ही नहीं है, वो फ्लोट कर रहा था और उसके पैर कटे हुए थे। अब ये देखकर झबले अबा इतनी ठंडी में भी पूरा पसीना हो गए। उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, उनके हाथों में पसीना छूट गया, उनका जो डंडा था वो उनके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। उन्होंने उस डंडे को जल्दी से लपक कर उठा लिया और फिर से उस आदमी के चेहरे पर देखा। वो आदमी पूरा सफ़ेद था, और उस आदमी की जो आँखें थी ना, वो काली थी, यानी कि वाइट उसमें पार्ट ही नहीं था, पूरी आँखें उसकी काली थी। बाल उसके लंबे-लंबे थे और ऐसी जटें बनी हुई थी, जैसे वो बहुत दिनों से नहाया नहीं है। और इसके अलावा झबले अबा ने एक और चीज़ नोटिस करी, उसके हाथ के नाखून भी काफ़ी लंबे थे। इस तरीके के क्रिएचर्स हमारे कोकन में माने जाते हैं, ये एक अर्बन लेजेंड की तरह होते हैं, और उनका नाम होता है झोटिंग। तो झबले अबा समझ गए कि ये एक झोटिंग है। वो उसके चेहरे पर देखे हुए थे और पूरा पसीना-पसीना हो गए थे डर की वजह से। और वो जो झोटिंग था ना, जब उसने देखा कि झबले अबा उसके चेहरे पर देख रहे हैं, तो वो हँसने लगा। और झबले अबा ने नोटिस किया कि उसके दाँत भी बड़े लंबे थे और खूंखार किस्म के थे, और उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। ये देख के झबले अबा ज़ोर से उन्होंने एक डंडे से उसको हिट किया झोटिंग को, क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो झबले अबा की तरफ हमला करने वाला है। उन्होंने ज़ोर से डंडे की मदद से झोटिंग को हिट किया और रास्ते की नीचे तरफ भागे, गाँव की तरफ भागे, और ज़ोर-ज़ोर से भागते हुए वो चिल्ला रहे थे, झोटिंग आया, बचाओ, बचाओ। लकीली उन्होंने काफ़ी सारा रास्ता तय कर लिया था, इस वजह से वो जल्दी ही गाँव के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, क्योंकि वो कुछ तो मीटिंग चल रही थी, कुछ तो बात चल रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि झबले अबा ऊपर से बचाओ, बचाओ करके चिल्लाते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने झबले अबा को रुका लिया। बोले, क्या हुआ? झबले अबा बोले, मेरे पीछे झोटिंग पड़ा है, मेरे पीछे झोटिंग पड़ा है। ये सब सुन के गाँव वाले भी भागते-भागते एक घर में जाकर घुस गए, और फिर उस घर में जाकर झबले अबा बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तब उनको तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था, और फिर होश में आने के बाद में उन्होंने सबको बताया कि उनके पीछे एक झोटिंग पड़ गया था। वो जो झोटिंग था वो उनको मारना चाहता था। और फिर ये सब सुन के गाँव वालों ने उनको दिलासा दिया, उनको समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम गाँव में हो तो सेफ़ हो, क्योंकि जो झोटिंग होते हैं वो बस जंगल में ही रहते हैं और वो ज़्यादातर आबादियों की तरफ नहीं आते। और इससे पहले भी ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने इंसिडेंट बताया था, जिनको रास्ते में एक इसी तरीके का आदमी मिला था, जो कि काफ़ी लंबा था, जिसके लंबे घने बाल थे, जटें बनी हुई थी, और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था। तो फिर लोगों को समझ में आ गया कि वो जो झोटिंग है ना, उसको कुछ और लोगों ने भी देखा है। फिर उसके बाद में जैसे-जैसे वक़्त बीता, झबले अबा इस चीज़ से ओवर हो गए फिर, यानी कि वो उभर गए इस चीज़ से, और फिर उन्होंने एक गाना बनाया इसी चीज़ के ऊपर। वो कुछ ऐसा था, एक दिन गया था कुंड पर, रास्ते में मिला झोटिंग, झोटिंग ने मुझे डराया, मैं अपने घर को वापस आया। और ये जो इस तरीके का गाना था ना, उन्होंने मेरी दादी को सिखाया, और हमारी जो दादी थी उन्होंने अपने बच्चों को, और जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमें सिखाया। तो इस तरीके से ये जो कहानी है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी हुई है। और फिर उसके बाद में जैसे-जैसे वक़्त बीता, गाँव के अंदर बिजली आई, सड़क अच्छी बनी, उसके बाद से ये जो सारे क्रिएचर्स थे, झोटिंग वगैरह, इन सब की वारदातें भी काफ़ी हद तक कम होने लग गई। तो समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें सच है या फिर टाइम को बिताने के लिए कुछ बनाया हुआ। लेकिन ऐसा तो हम बोल भी नहीं सकते ना कि इस तरीके के क्रिएचर्स एग्ज़िस्ट नहीं करते, बिकॉज़ दे डू। वेल, आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मुझे ये भी बताना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एक दिन गया था कुंड पर, रास्ते में मिला झोटिंग, झोटिंग ने मुझे डराया, मैं अपने घर को वापस आया।